हिमांशु हमारे साथ हैं। हिमांशु, मेरी आवाज अगर आपको मिल रही हो तो अपडेट्स तो आप दें ही कि अभी घायलों की स्थिति क्या है, लापता लोगों के बारे में क्या अपडेट्स आपको मिल रहा है, और घटनास्थल की अगर आप तस्वीरें दिखा सकें कि कल एग्जैक्टली वहां पर क्या हुआ होगा, कैसी वहां पर परिस्थिति रही होगी। बिल्कुल, इस वक्त मैं स्पॉट पे मौजूद हूं और आपको दिखाऊंगा कि देखिए ये सामने आपको डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक टीम आपको पूरी नजर आएगी। ये पूरे खेत में वो एक एक सबूत इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं ताकि समझा जा सके कि आखिर ये जो पूरा हादसा हुआ जिसमें अब तक 116 लोगों की मौत हुई, उसके पीछे की असल वजह क्या है ये समझने की कोशिश की जा रही है। ये जो खेत आप देख रहे हैं, इन खेतों में आपको सिर्फ और सिर्फ लोगों के पैरों के निशान, जूतों के निशान, तमाम जो जूते चप्पल हैं वो यहां आपको पड़े मिलेंगे। दरअसल हुआ ये राजीव की बताया जा रहा है 1:30 बजे के आसपास जब प्रवचन खत्म हुआ तो प्रवचन खत्म करने के बाद बाबा की गाड़ी, जो पूरे भक्तों, जो उनके पूरा गाड़ी का पूरा कारवां है, वो सामने आप देखिए पंडाल से निकलता है दूसरी तरफ से, और फिर पंडाल की दूसरी तरफ से होते हुए वो इसी हाईवे पे जहां पर हम मौजूद हैं यहां पर आ जाता है। और यहां पर आके के चश्मदीदों ने हमें बताया कि कुछ सेकंड के लिए वो गाड़ी यहां पर रुकी। अब लाखों जो लोग हैं, करीब 1 लाख के आसपास बताए जा रहे हैं, वो पंडाल में मौजूद थे। वो लोग बाहर की तरफ आ ही रहे थे, रोड पे पहुंच ही रहे थे। यहां पर बताया जा रहा है 6000 से 7000 के आसपास टू व्हीलर भी इन जगहों पर खड़ी थी। जगह जगह वाटर टैंकर खड़े थे। बारिश का मौसम है ही है, ये पूरी जगह इतनी स्लिपरी है राजीव कि अगर आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो संभाल पाना मुश्किल है। और आप सीधे जो खेत के बगल में ये आपको छोटा सा जो नाली सी दिख रही है, आप सीधे उसमें जाके गिरेंगे। तो लोग यहां पर जब पहुंचे थे और पीछे से भीड़ आई और बाबा के करीब पहुंचने की कोशिश, उनका पैर छूने की कोशिश, उनकी चरण धूलि लेने की कोशिश के चक्कर में लोगों की भीड़ जब आगे की तरफ आई तो लोग जो यहां आगे मौजूद थे वो यहां से लेकर आप कहिए कि तकरीबन 25 मीटर की दूरी तक का जो पूरा जो स्ट्रेच है, लोग नीचे गिरते चले गए। आप निशान देख सकते हैं लोगों की गिरने के। ये तमाम ये जो पूरे यहाँ पे घास फूस है वो किस तरीके से मुड़े हुए। दरअसल जब लोग गिरे और जो नीचे गिरे उनके ऊपर लोग गिरते चले गए, और जो नीचे दबे उनकी सांसें थम गई, क्योंकि जो लोग ऊपर गिरे उनको हटाया, जब तक नीचे से लोगों को निकाला गया तब तक देर हो चुकी थी और अब तक 116 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन ये पूरी चीज जो है वो समझानी होगी पुलिस को कोर्ट में, इसलिए फोरेंसिक रिपोर्ट बेहद जरूरी है। अब यहाँ पर जो कुछ भी किसी का कोई भी सामान छूटा था तो उन सबको कलेक्ट करने के लिए फोरेंसिक टीम सुबह सुबह ही पहुंच गई, क्योंकि जब ये हादसा हुआ तो उसके बाद यहाँ पे तमाम अधिकारियों का आना जाना था। इस पूरे इलाके को अब कवर कर दिया गया है देखिए, और यहाँ से एक एक चीज को इकट्ठा किया जा रहा है। डॉग स्क्वाड की टीम आप सामने देख सकते हैं यहाँ पर। तो कोशिश ये की जा रही है प्रशासन के द्वारा कि जो हादसा हुआ वो शुरू कैसे हुआ वो समझने की कोशिश की जा रही है, उससे जुड़े एविडेंस जुटाने की कोशिश की जा रही है। इस दौरान जो तमाम जो इन्वेस्टिगेशन है, वो जो तमाम आला अधिकारी हैं वो इन्वेस्टिगेशन में भी जुटे हुए हैं। और ये लापरवाही कहां पर हुई, सबसे पहले परमिशन जो मांगी गई, कितने लोगों की मांगी गई, जो लोग यहां पर जुटे वो कितनी बड़ी संख्या में जुटे, क्या इसका अंदेशा था, क्या एलआईयू की रिपोर्ट पुलिस के पास आ गई थी कि जितनी परमिशन मांगी गई है उससे कहीं ज्यादा लोग यहां पर जुटने वाले हैं। क्योंकि जब भी नारायण साकार का इस तरीके से कहीं पे प्रवचन या कुछ प्रोग्राम होता है तो लोग लाखों की संख्या में पहुंचते हैं। कल मैंने देखा था कि खुद यहाँ से जो लोग हैं बहराइच से पहुंचे हुए थे, अलग अलग जगहों से पहुंचे हुए थे। तो क्या रिपोर्ट नहीं थी कि बड़ी संख्या में लोग आएंगे, बारिश का मौसम है, तो कोई अगर हादसा होता है तो उसको कैसे, हादसा होने से कैसा रोका जाए, और अगर हो जाता है तो उसको जल्दी से जल्दी कैसे काबू पाया जाए। क्योंकि जो लोग यहाँ पर गिर गए थे राजीव, उनको जो चश्मदीदों से जो आसपास जिन लोगों का घर है, दुकानें हैं, जब मैंने उनसे बात की थी तो उनका ये कहना था कि सड़क पर जो गाड़ियां जा रही थी रोक रोक के जल्दी जल्दी वो यहां से लोगों को निकाल रहे थे और उन गाड़ियों से एटा, अलीगढ़ और हाथरस के हॉस्पिटल भेजे। लेकिन देर हो चुकी थी। 116 लोग तो अब तक दम तोड़ चुके हैं, 18 के करीब लोग घायल हैं। अब ये देखना होगा कि जब 24 घंटे का टाइम दिया गया था, यानी जो पहली रिपोर्ट है, जो जांच की पहली रिपोर्ट है, वो मुख्यमंत्री के पास
आज 3 बजे तक उम्मीद है कि पहुंच जाएगी। तो देखते हैं कि क्या कुछ निकल कर सामने बिल्कुल हिमांशु, उस पर निगाहें रहेंगी। आप हमारे साथ बने रहे। हम ड्रोन से वहां ली गई तस्वीरों को भी आपको दिखाते हैं और तस्वीरें आपको विचलित कर देंगे, आपको डरा देंगे। कैसे वहां दलदल जैसी परिस्थिति बन गई थी जब वहां पर 1 से 1.5 लाख लोग मौजूद हों और भगदड़ सी मच जाए तो लोग दौड़ पाने की स्थिति में भी नहीं होते, वहां से निकल पाने की स्थिति में भी नहीं होते और एक दूसरे के ऊपर वो गिरते चले गए, दबते चले गए और नीचे था दलदल नुमा ये पूरा का पूरा आप देखिए पांडाल। और ये एक तरीके से उनके लिए शमशान घाट में तब्दील होता चला गया। यहां पर लोगों की मौत होती चली गई, लोग दबते चले गए, उनकी सांसें फूलती चले गए। अस्पताल ले जाने के लिए गाड़ियां तक कम पड़ गई, एम्बुलेंस तक कम पड़ गए, स्ट्रेचर तक कम पड़ गए, लोगों को ऑटो लेने पड़ गए, वो कम पड़ गए। तो फिर टेम्पो में लाशों को अस्पताल तक ले जाएगा, अस्पताल तक में जगह नहीं दिखी। एक 116 लोगों के इस घटना में मौत हुई है। आयोजकों पर बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये भगदड़ मची कैसे, वो आपको बताते हैं। दरअसल रास्ता बताया जा रहा है कि बहुत ज्यादा संकरा था। इस बहुत ज्यादा संकरे रास्ते से 1 से 1.5 लाख लोगों को गुजरना था। अब रास्ते के हमने आपको ड्रोन फुटेजेस दिखाई जहां पर आपने देखा कि कीचड़ था, क्योंकि बारिश का मौसम है, बारिश हुई थी और पानी भरा हुआ था और दलदली पूरा इलाका हो गया था। बाबा के निकलते ही वहां पर भगदड़ मच गई, क्योंकि लोगों को उनकी चरण धूली चाहिए थी। फिर उसके बाद लोग ऐसे ही गिरते चले गए, एक दूसरे के ऊपर चढ़ते चले गए। लगभग 1 से 2 घंटे तक लोग वहां पर दबे रहे। ये लगभग 1:30 बजे से 2 बजे के बीच में हादसा शुरू हुआ। उसके बाद कार, ऑटो, टेम्पो में भरकर उन शवों को अस्पताल में ले जाया गया। जो लोग वहां पर मौजूद थे, प्रत्यक्षदर्शी, चश्मदीद, उन्होंने क्या कुछ कहा अब आपको सुनाते हैं। हमारे साथ एक प्रत्यक्षदर्शी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। देखिए अभी भी यहाँ पर आपको चप्पलें वगैरह दिख जाएंगी आप जो गिरी हुई हैं। और आप ये बताइए क्या नाम है आपका? विवेक। विवेक, कहाँ पर थे आप और क्या देखा आपने? यही लोग बाबा जा रहे थे निकल के, वो आए। बाबा किधर से निकल के आए? बाबा उधर से आए थे, ठीक है। वो इधर आए थे। हाँ। पैर से वगैरह छूने के लिए नहीं चले, बाकी गिरी बाइकों के ऊपर गिरते चले गए। यही ज्यादा इस थी तरफ? इधर ही तरफ, उसके यहाँ पे ऊपर ही नीचे? हाँ। दबते चले गए। तो उस वक्त क्या बारिश हो रही थी? और बारिश नहीं हो रही इतना ज्यादा तो ये गड्ढा नहीं है कि इसमें गिरते चलेगा और कोई बचाने वाला नहीं था? भीड़ कुछ ज्यादा ही काफी थी, पीछे से आई? पीछे से इतनी भीड़ आएगी, धक्का लगते ही कोई नहीं रुक पाता है। कीच तो वैसे हो रही है, रपटन हो रही है, हाँ। गिर जाते, नहीं बच पाए। ठीक है, सब लोग इधर गिर गए। इधर गिर कितनी संख्या में लोग रहे होंगे? शंका में तो बहुत ज्यादा लोग आप थे। कहाँ थे? मैं तो इधर ही था। आपने देखा? तो उस वक्त यहाँ पे कोई एम्बुलेंस, कोई फायर ब्रिगेड? एम्बुलेंस तो थी, खड़ी थी, एम्बुलेंस भी खड़ी थी। हाँ। लोगों ने देखी, उठा के ला रहे, एम्बुलेंस में ले लेके जा रहे। हाँ। बाकी की प्राइवेट जो भी गाड़ी निकलनी, हाँ। उन लोगों से भी बोला, वो भी ले लेके गए थे। हाँ। काफी लोग ले लेके तो चले बाबा गए। निकल गए थे जब ये हादसा हुआ या फिर बाबा? निकल रहे थे जब ही आए थे। तो फिर वो रुके नहीं हादसा देख के? बाबा की इतनी भीड़ ही काफी थी, बाबा आगे चले गए थे। उन्हें, आपको, जैसे आपने जो देखा कि जब वो निकल रहे थे उस वक्त हादसा शुरू उनके सामने हुआ या फिर उनके जाने के बाद? बाबा जैसे निकले थे तैसे ये लोग पैर वगैरह छूने या वैसे ही बोलते हैं आशीर्वाद लेने के लिए। अच्छा, बारिश हो रही थी? बारिश नहीं हो रही थी। बाबा 11:30-12 बजे की समथिंग आए थे। ठीक है। ये जब की बात है। ठीक है। फिर उन्होंने जब जो भी प्रवचन दिए उसके बाद जब यहाँ से वो निकले तो उधर होते हुए वहाँ पर रोड है, हाँ। उधर रोड से होते हुए निकलते हुए रोड पे उस पे पहुंचे, हाईवे पे। ठीक सामने। जैसे ही हाईवे पे पहुंचे तो कट है वहाँ पे। हाँ। तो कट पे गाड़ी रुकी, उन्हें लगा कि पब्लिक को बाबा रुके, उसको एकदम भगदड़ सी मच गई जिससे कि बच्चे, जवान, बड़े बूढ़े, औरतें कुचल गए बुरी तरीके से। कुचल? वो लोग क्या सड़क के दूसरी तरफ गिर गए? सड़क के दूसरी तरफ पार्किंग थी, बाइक वगैरह खड़ी हुई थी, तो उसके ऊपर बच्चे, बूढ़े, सब लोग उसी के बगैर, बाइक किसी के ऊपर बाइक गिर रही है, फिर उनको निकाला गया। उसमें बहुत सारे तो वहीं पे ऑन द स्पॉट खत्म हो गए थे। कल रात 11 बजे तो से यहाँ पर कुछ एम्बुलेंस वगैरह या फायर ब्रिगेड, कोई एम्बुलेंस की कोई व्यवस्था नहीं थी, फायर ब्रिगेड थी लेकिन एम्बुलेंस की कोई व्यवस्था नहीं। एम्बुलेंस की कोई व्यवस्था नहीं? सर यहाँ पे क्या थे? 20,000 जवान ऐसे थे वर्दीधारी में जो उनको किसी की भी आवश्यकता नहीं थी। कल से वो व्यवस्था अपनी पूरी रूप से बनाए हुए थे। बाबा के आने के बाद उनकी माटी मिल जाए लगाने के लिए भीड़ एकदम बेकाबू हुई, उससे पहले उनके अनुयायी जा चुके थे, इसलिए हादसा हुआ। अच्छा, उनके जो अपने जो लोग यहाँ पर सेवा में लोगों को या मैनेजमेंट में लगे हुए थे वो चले जा चुके थे? जी 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 जी, वो उसके बाद ये हादसा हुआ? उसके बाद ये हादसा हुआ, जबकि कोतवाल साहब ने रात 11 बजे से एक साइड पूरी ब्लॉक करवा दी थी। प्रत्यक्षदर्शियों को आपने सुना और उन्होंने कहा कि वहां पर पुलिस वाले थे। यह हादसा उस वक्त हुआ जब बाबा निकल रहे थे और उनकी चरण धूली लेने के लिए लोग फिर एक दूसरे पर चढ़ते चले गए।